महाभारत का ऐसा वीर जो दानवीरता में बेजोड़ था। एक ऐसा योद्धा जिसे अर्जुन से भी महान धनुर्धर कहा जाता है, लेकिन वो अपने श्रापों के कारण हार गया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं महान दानवीर कर्ण की। तो आज हम उन्हीं श्रापों के बारे में बात करेंगे जो श्राप उस कर्ण की मृत्यु का कारण बने। स्वागत है आप सबका मेरे चैनल वॉक एंड टॉक पे। मैं हूं आपके साथ आयुष। महाभारत में कर्ण को एक बहुत बड़ा योद्धा कहा जाता है, जिसे अर्जुन से भी बड़ा योद्धा माना जाता है। और बहुत से लोग इस बारे में डिबेट भी हो जाती है कि कर्ण बड़ा था कि अर्जुन बड़ा था। कोई भी बड़ा हो, लेकिन कर्ण को कुछ ऐसे श्राप मिले थे जो उसकी मृत्यु का कारण बने। क्योंकि बहुत से लोग कहते हैं कि कर्ण की मृत्यु ऐसे नहीं हो सकती थी। वो अर्जुन से भी बड़ा धनुर्धर था, लेकिन फिर भी वो हार गया। क्यों हार गया? क्योंकि उसे कुछ ऐसे श्राप मिले थे जो उसकी मृत्यु का कारण बने। इसमें से पहला श्राप था परशुराम का श्राप। परशुराम जी ने प्रतिज्ञा करी थी कि वो कभी क्षत्रियों को धनुर्विद्या नहीं सिखाएंगे, यानी अस्त्र शस्त्र का जो कौशल है वो नहीं सिखाएंगे। लेकिन कर्ण ने अपनी क्षत्रियता छुपाते हुए परशुराम से उन्होंने जो भी युद्ध का कौशल था वो सीख लिया था। और परशुराम की जो प्रतिज्ञा थी कि वो सब ब्राह्मणों को ही सिखाएंगे, क्षत्रियों को नहीं सिखाएंगे, तो प्रतिज्ञा टूट गई थी। तो एक बार जब परशुराम जी कर्ण के पास सो रहे थे और परशुराम जी को काटने के लिए एक बिच्छू आता है, लेकिन कर्ण उसको पकड़ लेते हैं और वो बिच्छू कर्ण को डंक मारता रहता है, लेकिन फिर भी कर्ण टस से मस नहीं होते हैं। और जब परशुराम जी की नींद खुलती है और वो कर्ण के हाथ को देखते हैं तो वो समझ जाते हैं कि एक ब्राह्मण के अंदर इतना दर्द सहने की शक्ति नहीं होगी। तो समझ जाते हैं कि कर्ण ब्राह्मण नहीं क्षत्रिय है। तब वो कर्ण को एक श्राप देते हैं। वो श्राप ये देते हैं कि कर्ण को जब वाकई में सबसे ज़्यादा ज़रूरत होगी इस विद्या की, अपने युद्ध कौशल की, अस्त्र शस्त्र के कौशल की, तब वो इस विद्या को भूल जाएंगे। तो यही होता है कर्ण के साथ युद्ध भूमि में। जो दूसरा श्राप जो मिलता है कर्ण को, वो होता है गौ हत्या का श्राप। यानी जब एक बार जो कर्ण होते हैं, जो धनुर्विद्या होती है, उसकी प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, तब गलती से जो कर्ण का जो तीर होता है वो एक गाय के लग जाता है जाके, और वो गाय होती है एक ब्राह्मण की। तब वो जो गाय जो तड़प तड़प के मर रही होती है, तब उसको देखते हुए जो ब्राह्मण होते हैं, जो उस गाय के मालिक होते हैं, वो कर्ण को श्राप देते हैं कि जिस तरह से मेरी गाय, जो असहाय गाय थी, निर्दोष गाय थी, उसने अपने प्राण त्यागे हैं, तुम्हें भी इसी तरह से एक दिन प्राण त्यागने पड़ेंगे। तो फिर हम सभी जानते हैं कि महाभारत में क्या होता है कि किस तरह से जो कर्ण है वो एकदम असहाय हो जाते हैं और फिर अर्जुन उनकी मृत्यु कर देते हैं। जो तीसरा श्राप मिलता है वो उन्हें मिलता है पृथ्वी देवी का श्राप। यानी जब कर्ण गौ की मृत्यु कर देते, तब जब जो गाय होती है वो पृथ्वी पर गिरती है, तब पृथ्वी माता प्रकट होती है और वो कर्ण से कहती है कि जिस तरह से इस गाय को असहाय स्थिति में अपने प्राण त्यागने पड़े हैं, तुम्हें भी इसी तरह से, इसी धरती यानी मेरे ही कारण, पृथ्वी के ही कारण तुम्हें अपने प्राण त्यागने पड़ेंगे। तो वैसा ही होता है महाभारत के युद्ध में कि जब कर्ण का जो रथ का पहिया होता है वो जब कीचड़ में फंस जाता है, धरती में फंस जाता है, तब वो उसको निकालने के लिए उतरते हैं और वो असहाय स्थिति में होते हैं। तब श्री कृष्ण के कहने पर अर्जुन अपने उस दिव्य अस्त्र का प्रयोग करते हैं कर्ण पर, और कर्ण की मृत्यु हो जाती है। और एक चौथा, इसे श्राप कह लें या बंधन कह लें, वो होता है कुंती को दिया हुआ इनका वचन। अब इसे ये श्राप तो नहीं कहेंगे, लेकिन ये बंधन होता है जो कर्ण के लिए वाकई में बहुत बड़ा श्राप बन के उभरता है। क्योंकि जब कुंती कर्ण से मिलने जाती है और कहती हैं कि तुम पांडवों के साथ युद्ध मत करो, उन्हें छोड़ दो, तब कर्ण कहते हैं कि माता, कि आपके 5 बेटे सदैव जीवित रहेंगे, और लेकिन मैं अर्जुन को अवश्य मारूंगा। तो ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि कर्ण को पता चल जाता है कि वो उन्हीं पांडवों के ही भाई हैं। तो वो कहते हैं कि 5 बेटे आपके सदैव जीवित रहेंगे, यानी वो अर्जुन को तो ज़रूर मारेंगे, लेकिन उनके 4 बेटों को कुछ नहीं करेंगे। तो इसी कारण ये जो उनका जो वचन होता है, ये इनके लिए एक बंधन बन जाता है, क्योंकि वो अपनी उस पूरी शक्ति के साथ युद्ध में नहीं उतर पाते हैं। ये थे वो कुछ श्राप जो कर्ण की मृत्यु का कारण बनते हैं। आज भी महान दानवीर कर्ण को इतिहास में लोग बहुत प्रेम से याद करते हैं। लेकिन अगर
कर्ण को ये श्राप ना मिले होते तो शायद जो महाभारत का इतिहास था वो कुछ और ही होता। लेकिन मेरा जो इसमें मत है, जो मेरा ओपिनियन है, ये कहता है कि इस जो महाभारत के रचयिता कौन थे, वो थे हमारे पालनहार श्री कृष्ण जी। तो उन्हें पता था कि किसकी मृत्यु कब होना अति आवश्यक है। जिस तरह से श्री कृष्ण ने अभिमन्यु की मृत्यु होने दी, जबकि अभिमन्यु उनका प्राण से भी प्यारा था, तो सोचिए कि वो कर्ण को कैसे छोड़ सकते थे। क्यों? तो भगवान श्री कृष्ण को पता था कि जिस तरह से अभिमन्यु की मृत्यु होना आवश्यक है, उतना ही आवश्यक है कर्ण की मृत्यु भी होना। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो, ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।